कि 30 दिन में आपको न्याय मिलके जेल में सड़ने जाना है, तो लोग अपराध क्यों करेंगे? संरक्षण नहीं होगा और स्पीडी ट्रायल हो गया और नहीं, संरक्षण का तो ट्रांसपेरेंट हो किसी गया। के लिए स्कोप ही नहीं है। हाँ, वो नहीं, स्कोप ही नहीं। संरक्षण का तो स्कोप ही खत्म कर दिया गया ना। तो संरक्षण के बिना तो अपराध बढ़ ही नहीं सकता ना, ना हो सकता। मैं वही कह रहा हूं कि संरक्षण खत्म हो गया है। एक आपने ऐसा सिस्टम ला दिया जिसमें अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय भी मिल जाएगा। तो लोग बाग जो स्कीम के तहत और आज जो धन का उपयोग करने के लिए जो क्राइम कर रहे हैं, वो लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म। अरे हम तो कह रहे हैं कि भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे। मैं तो कह रहा हूं भारत में ट्रैफिक लाइट नहीं होगी। भारत में बहुत ही सीमित जो है वो बहुत ही सीमित, बहुत ही सीमित फ्लाईओवर्स होंगे। और वो जहां फ्लाईओवर बनेंगे वो स्टेट ऑफ आर्ट फ्लाईओवर होंगे, लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। बाकी जो है ट्रैफिक लाइट नहीं होंगी। लोग बाग यू टर्न होके, और गूगल जैसा एक ऐप होगा जो उसे गाइड कर देगा कि आप बताओ कहां जाना चाहते, वो बताएगा कहां से टर्न लो, कहां से यू टर्न लो, कहां से कैसे करो। तो बिना दिक्कत के आप वहां पहुंच जाएंगे। सड़कें इतनी स्मूथ होंगी, ये जो इंक्रोचमेंट और इस तरीके की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जो दुकानदार आज बाहर जो है ना अपने सामान निकाल के रख लेते हैं, वो नहीं होगा। जगहों पर जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, यस, आप ये देखिए कि भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे, जी। भारत में ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, भारत में जो है कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक से रिलेटेड गलती करेगा तो उसके सेंसर ही उसे कैप्चर करके लोगों को जो है चका चालान कर देंगे। देखिए, आप देखिए, मैं आपको समझाऊं क्या कि एक्सीडेंट क्यों नहीं होंगे और क्या नहीं होगा, थोड़ा समझाऊं हाँ, क्या? यदि एक समय हो तो तो समझाता हूं। हाँ, एक तो ये वाला और एक दूसरे वाला रह गया जो आप पीछे जेल वगैरह और का रिफॉर्म की बात करते हैं ना, क्राइम की, कि लोग क्राइम नहीं करेंगे और अपने आप पता लग जाएगा। तो क्या हम सब कुछ मतलब क्या एआई पे ले जाएंगे, अब इसको कैसे करेंगे? हाँ हाँ, ये उसके लिए एक डिजिटल चित्रगुप्त का जो है वो किया गया है। और इसके लिए सितंबर 2020 में प्रोजेक्ट हेड ऑफ द क्राइम फ्री नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत, जिसका आज भी मैं प्रोजेक्ट हेड हूं, उसने एक ड्राफ्ट लॉ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसको हम प्यार से डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। लेकिन चित्रगुप्त तो आप जानते ही है ना, जो मरने के बाद आपकी पेशी करता है और आपके पाप और पुण्य को जो है ना देखता है। हाँ, यमराज वाले। हेमराज वाले चित्रगुप्त, बिल्कुल। तो उसी उन्हीं चित्रगुप्त के नाम पे इसको डिजिटल चित्रगुप्त नाम दिया गया है। और इसका पूरा नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। मतलब ये इतना बड़ा नाम भेजा गया है क्योंकि मुझे इस बात का आभास था वो कहेंगे पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हमने ये बताने की कोशिश की नहीं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ओके। मतलब अच्छा, इसलिए बच्चे को जिम्मेदारी से नट जाते हैं ना फिर। हाँ, इसलिए जो है ना हमने वो भ्रम के लिए जगह ही नहीं छोड़ी ना। और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो एक्ट जो हमने प्रस्तावित किया है या जिसको ड्राफ्ट लॉ कहेंगे, इसमें जो है इतने प्रावधान किए गए हैं कि आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। राइट। अच्छा, और ठीक। राइट टू प्राइवेसी आप उसको लगभग फंडामेंटल राइट जैसा मान लीजिए। लेकिन जैसे हर फंडामेंटल राइट जो है, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। राइट, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रखे गए हैं। तो इस फंडामेंटल राइट में, राइट टू प्राइवेसी में भी एक लिमिटेशन रखा गया है कि द मोमेंट यू विल कमिट ए क्राइम, योर राइट टू प्राइवेसी विल सीज। ओके, सही बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, चाहे वो अपराध छोटा हो या बड़ा हो। तो इस डिजिटल चित्रगुप्त के पास आपके बारे में हर बात रहेगी। और अच्छा, जो 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 प्राइवेसी के नाम पे कहते हैं कि डाटा इकट्ठा हो रहा है, हम तो ये कानून बना देंगे कि आपके बारे में कोई चीज सीक्रेट हो ही नहीं सकती है। यदि आप रोड पे चल रहे हैं और यदि हमारा सिस्टम गौरव जैन को नहीं पहचान पा रहा है, इट विल क्रिएट ए अलार्म एंड आपको अरेस्ट करने के ऊपर पैसा मिलेगा। नो अनोनिमस पर्सन। आप ये बताओ, मैं आपसे बात पूछता हूं कि ईश्वर के 4 गुण होते हैं। राइट। तो पहला गुण है कि गॉड इज ए ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिशाली है। दूसरा है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब कण कण में भगवान विद्यमान है। राइट। जी। तीसरा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। राइट।
जी। जो ओमनी प्रेजेंट में सर्वव्यापी भी आ जाएगा। और ईश्वर सर्वज्ञानी है, ही इज ओमनीसेंट, राइट। ओमनी ओमनीसेंट, SCENT, सेंट का मतलब सब चीज मालूम है उसको। हम्म। तो ही इज ओमनीसेंट, मतलब ईश्वर सर्वज्ञानी है, राइट। और जी। ईश्वर सर्वदयाली है, दयालु है। तो ईश्वर जो है ओमनी वन वैलेंट है, ठीक है ना, वो जो है सब बहुत दयालु भी है, राइट। तो इसका जो ओमनीसेंट है ये ईश्वरी गुण है। तो हर व्यक्ति के बारे में किसी को मालूम होगा और समय रहते वो जो है ना उसको गड़बड़ नहीं करने देगा, तो ये अच्छी चीज है या बुरी है? और वो आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। तो बढ़िया है। बदमाशों को बदमाशी करने के लिए जो है ना अधिकार क्यों होना चाहिए? हम तो आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि इवन चेयरमैन जो है ना उसको अपने लाभ के लिए गलत ढंग से किसी की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो उसको 7 साल की मिनिमम सजा होगी। और वो सजा कॉन्करेंटली नहीं चलेगी, कॉन्जिक्यूटिव चलेगी, तो वो मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि कॉन्करेंट सजा लगाने का जो है ना प्रावधान अधिकार मजिस्ट्रेट से हटा लिया जाएगा। तो यदि मान लो आपने 5 अपराध किए हैं और उसमें 10-10 साल की सजा है, तो मजिस्ट्रेट 10-10 साल की सजा देके टोटल 50 साल की सजा लगेगी। मजिस्ट्रेट को ये कहने का हक नहीं होगा कि कॉन्करेंटली चलेगी या साथ में चलेगी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब उसे शील्ड कर देते हैं एक तरह से ना। नहीं, हम कानून में भी ये प्रावधान कर देंगे ना कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं होगा कि कॉन्करेंट चलेगी कि इसमें चलेगी। भाई आपको कितना सजा मिलना चाहिए, बस जो आपको कानून बताया गया उसके तहत आप सजा दीजिए, और उसका जो जोड़ होगा उतने साल रहना पड़ेगा आपको। हाँ, बस की अभी जैसे मैनिपुलेशन तो करनी अमेरिका पड़ेगी। वगैरह में जो सजाएं मिलती हैं वो 500-500 साल की सजाएं मिलती हैं। हम्म। मतलब आदमी चाहे जिंदा रहे चाहे ना रहे, इसका मतलब है आजीवन कारावास हो गया ना वो। तो बिना अच्छा, मतलब आजीवन कारावास के आजीवन कारावास हो गया। यदि आपकी जितनी भी सजा मिलना चाहिए उसका टोटल जोड़ जो है ना 200 साल 500 साल हो रहा है और 5 साल आपको जीना नहीं है, तो तब ये भी इनडायरेक्टली जो है ना आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वो वैसे कानून होना चाहिए। देखिए हमारी मेन प्रॉब्लम है कि घटिया कानून है, घटिया व्यवस्था है, न्याय अवेलेबल नहीं हो रहा है, दुष्टों का राज चल रहा है, चारों तरफ मक्कारी बदमाशी चल रही है, आपके ऊपर हार्मफुल केमिकल थोपे गए हुए हैं। आप ये सोचो भारत में कोई ये बात विश्वास करेगा कि भारत में बोतल में पानी बिकेगा? नहीं, बिल्कुल। और भारत को यदि हमने अभी नहीं बदला तो आप मान के चलिए कि आप सब लोग जो है ना गैस का सिलेंडर अपने जो है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पे लगा के, और उसको बड़ा कंफर्टेबली डिजाइन किया जाएगा जिससे कि बैकपैक जैसा आपके पीछे वो लगेगा, और आप बाहर नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपका वायुमंडल में इतना प्रदूषण कर दिया जाएगा। तो ये तो शुद्ध दुष्टताएं हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो आप ये बताइए, जो मैं बात कह रहा था कि आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहे हैं ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त, और वो जो है ये सब चीजें अनुमान लगा के आपको पकड़ सकेगा, तो ऑप्शन नहीं रहेगा। और फिर वो कह रहा है कि भैया तुमसे अपराध हो गया है, तुम अपराधी हो, अब तुम भविष्य में तो अपराध कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी 360 डिग्री की जानकारी